Good morning, students. I am your math teacher. Today we are going to start our math class. Okay. So today we are going to start our new chapter. Chapter number is 3. Chapter name is polynomials. Okay. In previous class we have to completed our सेकेंड चैप्टर. ओके, प्रीवियस क्लास में हम लोग का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे. तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग का? चैप्टर 3 पॉलिनॉमियल्स. ओके, तो व्हाट इज़ पॉलिनॉमियल्स? तो आज अपन ये पॉलिनॉमियल्स क्या रहता है इसके बारे में सीखेंगे. ठीक है ना. देखिए पॉलिनॉमियल्स मीन्स पॉलिनॉमियल्स कंसिस्ट कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. पॉलिनॉमियल्स क्या क्या कंसिस्ट करते हैं? कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. कॉन्स्टेंट किसको बोलते हैं? अब नंबर्स 1 2 3 सो ऑन. ओके. वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? मीन्स ए बी सी एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट्स ऐसा है जो भी फॉर्म है, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं. तो पॉलिनॉमियल्स किसको बोलते हैं बोले तो ये दोनों को कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स. ओके. तो किसको बोलते हैं पॉलिनॉमियल्स? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. ओके, इज नॉन एज पॉलिनॉमियल्स. कॉन्स्टेंट्स किसको बोलते हैं? नंबर्स 1 2 3. वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स ए बी सी एक्स वाई जेड सो ऑन. कुछ भी आ सकता है, एल एम एन ओ पी कुछ भी. अगर कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें नंबर्स भी रहना और अल्फ़ाबेट्स भी रहना, कॉन्स्टेंट्स भी रहना और वेरिएबल्स भी रहना. फॉर एग्जाम्पल 2x plus 3. Observe this ma. This is 2 is constant, 3 is constant and x is variable. तो ये दो वेरिएबल और कांस्टेंट मिला के एक इक्वेशन दिया, तो इसको क्या बोले अपन? ये क्या है? पॉलिनॉमियल है. ओके. नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. ओके. नेक्स्ट इसमें भी क्या है? पॉलिनॉमियल कॉन्स्टेंट्स है और वेरिएबल्स है. ओके. तो कॉन्स्टेंट्स भी रहना और वेरिएबल्स भी रहना, ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनॉमियल्स बोलते. अंडरस्टूड. नेक्स्ट 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ओके. तो पॉलिनॉमियल्स किसको बोलते हैं? तो मालूम हो गया आप लोगों को किसको बोलते हैं पॉलिनॉमियल्स? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स दोनों को मिलाने से एक इक्वेशन बनता है, वो इक्वेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स होते हैं. अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, इसमें डिग्री कितनी है? मतलब जो वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर रहता उसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2x³ है, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3. ओके. तो यहाँ पर क्या है? 2x प्लस 3 है, तो x के ऊपर कुछ भी नहीं है तो कितना है? जैसा 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1. तो ऐसे पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 रहती है उसको क्या बोलते हैं अपन? लीनियर पॉलिनॉमियल. क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल. ऐसे पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 रहती है. ओके. इफ़ डिग्री इज़ 1 क्या बोलते हैं उसको? लीनियर पॉलिनॉमियल. अगर डिग्री 1 है उसकी, वैसे पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल. तो लीनियर पॉलिनॉमियल के एग्जांपल्स बोला थोड़े. अब यहाँ पर 2x प्लस 3 है, तो क्या लिख सकती हूँ मैं? 5x प्लस 4 6x प्लस 5. ये पूरे क्या है? लीनियर पॉलिनॉमियल्स है. ओके. तो नेक्स्ट इसकी डिग्री कितनी है? 2x टू द पावर ऑफ 2 प्लस 3x प्लस 4. तो इसको कैसा पढ़ सकते? 2x² प्लस 3x प्लस 4 भी पढ़ सकते. ओके. तो इसकी डिग्री कितनी है? यहाँ x है, x के ऊपर क्या है? 1. हाईएस्ट डिग्री कितनी? हाईएस्ट डिग्री रहना. ओके. ये 1 और 2 में कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई. तो ऐसे पॉलिनॉमियल्स को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते. क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं. जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 रहती है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल रहते हैं. जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 रहती है वैसे पॉलिनॉमियल्स को क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं. जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 रहती है ऐसे पॉलिनॉमियल को क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स. अंडरस्टूड. तो
आपको समझ में आया पॉलिनॉमियल्स किसको बोलते हैं? पॉलिनॉमियल्स कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स के एग्जांपल 1 2 3, वेरिएबल्स के एग्जांपल ए बी सी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। और जो तो जिसकी डिग्री 1 रहती है उसको लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 रहती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 रहती है उसको क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। ओके, तो अब फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिखी 6x³ प्लस 5x 6x टू द पावर ऑफ 6 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? इसकी हाईएस्ट डिग्री 6 है, तो पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 6 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 6। 7x टू द पावर ऑफ 8 प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ऐसे पॉलिनॉमियल को क्या बोलते हैं? पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 8 बोलते हैं। ओके, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 8 पढ़ते हैं इसको। अंडरस्टूड? हाँ, तो अब अपन को ये लीनियर पॉलिनॉमियल को कॉमन मेथड रहता। कॉमन मेथड कैसा रहता बोले तो कॉमन मेथड्स लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर एलपी मीन्स लीनियर पॉलिनॉमियल। ओके, तो लीनियर पॉलिनॉमियल का कॉमन मेथड ax प्लस बी। ओके, तो इसमें कैसा है ax प्लस बी? अपन क्या लिखे थे यहाँ पर? एग्जाम्पल लिखा 2x प्लस 3। तो a की प्लस पे 2 है, b की प्लस पे 3 है, इसको कॉमन कैसा लिखते हैं? ax प्लस बी लिखते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल है। तो वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसा लिखते हैं? ax² प्लस bx प्लस c। ओके, वैसे ही क्यूबिक पॉलिनॉमियल मीन्स ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अंडरस्टूड? ये आप लोगों को क्या था? पॉलिनॉमियल्स का इंट्रोडक्शन था। ओके, तो आप लोग के समझ में आया। अगर आप लोगों को ये याद रहना है तो आप लोग क्या कीजिए, ये जो मैं बता रही हूँ मैपिंग, ये मैप आप लोग के फर्स्ट पॉलिनॉमियल्स चैप्टर 3 लिखकर पॉलिनॉमियल्स लिख के फर्स्ट ये जो टेबल है ये टेबल ड्रॉ कीजिए। ओके, आई होप कि आप लोगों को पॉलिनॉमियल्स अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कमिंग टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज 3.1। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5x टू द पावर ऑफ 7 माइनस 6x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 7x माइनस 6, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 5, डिग्री ऑफ p ऑफ x कांस्टेंट टर्म। तो अपन ने हमन को यहाँ पर एक पॉलिनॉमियल दे दिया। ये पॉलिनॉमियल का नेम क्या बोल सकते हैं अपन? पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 7। ओके, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 7, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी? हाईएस्ट डिग्री 7 है, इसलिए ये पॉलिनॉमियल को क्या बोल सकते हैं अपन? पॉलिनॉमियल डिग्री ऑफ 7। ओके, तो ये पॉलिनॉमियल में कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 5 बना। कोफिशिएंट्स किसको बोलते हैं? ये नंबर्स को कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ओके, ये नंबर्स को x टू द पावर ऑफ 5 का कोफिशिएंट क्या है? -6 है, तो ये आंसर क्या आना? -6। ओके, ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्या है? डिग्री ऑफ p ऑफ x। तो ये पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 7 है, तो 7 आंसर इज। नेक्स्ट है इफ कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं? लास्ट टर्म को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। कितना है? -6। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। तो क्या बोला यहाँ पर? अपन को थोड़ा स्टेटमेंट्स दिया, ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है बोला। अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है उसका रीज़न दियो बोला। अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है उसका भी रीज़न दियो बोला। द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल √2x² माइनस 3x प्लस 1
एक्स स्क्वायर माइनस 3x+1 इज √2। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक पॉलिनॉमियल दे दिया। क्या दिया अपन को, पॉलिनॉमियल √2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x+1 है। तो इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल कितनी है, बोल रहा √2 है। ये करेक्ट है, इसमें डिग्री √2 है। यहाँ पर कहाँ तो भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। लेकिन इन्हें क्या बोल रहा अपन को, हाईएस्ट डिग्री √2 है बोला। ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। कई को फॉल्स है मतलब बिकॉज √2 इज ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। √2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, डिग्री नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ओके नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पॉलिनॉमियल p of x equal to 3x³ minus 4x square plus 5x plus 7 is 2। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोला, ये पॉलिनॉमियल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, कहते हैं नहीं है, क्यों, -4 है, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। तो फॉल्स बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -4, एक्स स्क्वायर इज -4 है, इसलिए ये फॉल्स है। द डिग्री ऑफ द कॉन्स्टेंट टर्म इज 0। तो लास्ट टर्म की डिग्री 0 रहती, करेक्ट, ट्रू। फोर्थ वन, 1/x² माइनस 5x + 6 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। यहाँ पर देखिए नीचे क्या अपन को पॉलिनॉमियल है, लेकिन पॉलिनॉमियल ये किस में दिया, इसमें क्या क्या है, न्यूमिनेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। तो पॉलिनॉमियल डज नॉट फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। पॉलिनॉमियल कभी भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की शक्ल में नहीं आता, इसलिए ये जो दिया वो क्या है, रॉन्ग, पॉलिनॉमियल नहीं है। अगर आप हम लोग पूर्ण बाई नहीं देखे, ये 1 का ये ऊपर का हिस्सा नहीं देखे, ओनली x² माइनस 5x + 6 देता, तो ये क्या होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाता था, क्योंकि इसकी डिग्री 2 थी। लेकिन अपन को बाई में दिया, ये p/q फॉर्म में दिया, इसलिए ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल नहीं हुआ। तो फॉल्स बिकॉज इट इज़ नॉट ए पॉलिनॉमियल। द डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल इज़ 1 मोर देन द नंबर ऑफ टर्म इन इट। तो क्या बोला, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल इज़ 1 मोर देन द नंबर ऑफ टर्म इन इट। मतलब अब फॉर एग्जांपल यहाँ पॉलिनॉमियल क्या है, 3x³ है, तो 3x³ क्या बोल रहा हूँ, अगर डिग्री, ये जो डिग्री है ना, ये जो डिग्री है ना, तो ये नंबर से 1 गुना ज़्यादा रहती बोला, तो रॉन्ग है, नहीं, यहाँ कुछ भी नंबर आ सकता, फॉर एग्जांपल 5x³ भी आ सकता, 6x³ भी आ जाता, ये नंबर से बड़ा आना बल्कि नहीं है ना, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। तो इसके आंसर्स क्या है, फर्स्ट वन फॉल्स बिकॉज √2 इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x²। सेकेंड वन फॉल्स बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज -4। ट्रू बिकॉज फॉर एनी कांस्टेंट टर्म डिग्री इज 0। फॉल्स बिकॉज इट इज़ नॉट ए पॉलिनॉमियल। फिफ्थ वन इज false. Okay, so coming to our next question, question number is third question. Okay, if p of t equal to t³ - 1, find the values of p of 1, p of -1, p of 0, p of 2, p of -2। तो क्या करना है अपन को, अब इसके वैल्यूज, p of t अपन को एक पॉलिनॉमियल दे दिया, क्या दिया, p of t equal to t³ - 1, दिस इज अवर पॉलिनॉमियल। ओके, ये अपन को दे दिया, तो अपन को क्या करना है, p of t की प्लेस पे फर्स्ट p of 1 डालना है, उसके बाद -1, 0, 2, -2, ये पूरे डाल के इसके वैल्यूज फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्या डालना है, 1, तो p of t की प्लेस पे क्या लिखना, 1, तो t³ 1³ - 1 इक्वल टू 1³ मतलब 1 × 1 × 1 कितना होता, 1, तो 1 - 1 0। नेक्स्ट क्या है, p of -1 माइनस t की प्लेस पे क्या लिख रही हूँ मैं, -1, क्यों लिख रही हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया ऑलरेडी, इसलिए मैं यहाँ पर p की प्लेस पे -1 लिख रही हूँ, इक्वल टू -1³ -1 -1³ कैसा होता है, यहाँ पर रफ वर्क देखिए, -1 × -1 × -क्यूब मतलब -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ओके, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 × 1 1 इंटू -1 प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 × 1 1 -1, तो कितना आया, 1³ -1, और यहाँ का -1 यहाँ माइनस माइनस माइनस, -1 -2। ओके, नेक्स्ट t की प्लेस पे क्या डाल रहे हैं हम, 0,
ज़ीरो को कितने बार भी स्क्वायर करो क्या होता, ज़ीरो ही रहता, इसलिए ज़ीरो माइनस वन, तो ज़ीरो में से माइनस वन निकाल दो, -1। ओके, अब टी की प्लेस पे क्या डाल रहे हैं, टू, टू क्यूब -1, तो टू क्यूब मीन्स टू टू ज़ा 4 इंटू टू, टू फोर ज़ा 8, टू टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो कितना आया 8, 8 माइनस 1, तो 8 में से 1 माइनस करें तो 7, पी ऑफ -2, तो पी की प्लेस पे क्या लिख रहे हैं आप, -2, तो -2 को 3 टाइम्स इंटू करें तो कितना होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4 इंटू -2 का -2 प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 टू ज़ा 8, -8 माइनस 1 कितना होता, -9। तो यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए आप लोग, यहाँ पर कितना है, -9, 7, -1, 0, -2, ये क्या थे, इसके वैल्यूज़ थे, तो अपन फाइंड आउट करें। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अपन को पॉलिनोमियल क्या दिया, x⁴ - 16, तो उसमें क्या डालना है, पॉलिनोमियल में x की प्लेस पे एक बार -2 डाल के देखना है, एक बार 2 डाल के देखना है, ये जीरोस है नहीं, ये कैसा मालूम होता है, अगर अपन x की प्लेस पे -2 डाले, अपना आंसर 0 आया तो इसके ये पॉलिनोमियल का 0 है जैसा, अगर x की प्लेस पे 2 डाले तो अपन को आंसर 0 आया, तो ये क्या हो गया, जीरोस ऑफ x⁴ - 16। ओके, देखो क्या दिया अपन को, पॉलिनोमियल, अपन को यहाँ पे p ऑफ x नहीं दिया, लेकिन पॉलिनोमियल बोल के दिया, तो पॉलिनोमियल तो अपन सोल्यूशन में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या लिख रही हूँ मैं, p ऑफ x इक्वल टू x⁴ - 16। ओके, तो अब x की प्लेस पे क्या लेना, फर्स्ट -2, p ऑफ -2 इक्वल टू -2 पावर ऑफ 4 -16, तो -2 को 4 टाइम इंटू करें तो कितना होता है, 16, 16 माइनस 16 कितना होता, 0, प्लस 16 माइनस 16 0। तो नेक्स्ट p ऑफ 2, 2⁴ -16, तो 2 को 4 टाइम्स इंटू करें तो कितना आता, 16, 16 माइनस 16 0, तो क्या हो गया, 2 का -2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस है नहीं है, फाइंड आउट करो बोले तो जो नंबर दे रहा अपन को, वो नंबर अगर अपन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करें, अपन को आंसर अगर 0 आया तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर अपन वो नंबर को सब्स्टिट्यूट करें, आंसर 0 नहीं आया, दूसरा नंबर आया, तो क्या होता, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होता। तो आप लोगों को यहाँ पर 5th प्रॉब्लम होमवर्क प्रॉब्लम है, क्या है, चेक वेदर 3n - 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया x² - x - 6, तो x की प्लेस पे फर्स्ट 3 डालना है, अगर आंसर 0 आ रहा तो वो क्या होता, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता, अगर 3 डालने से आंसर 0 नहीं आ रहा तो क्या होता, पॉलिनोमियल नहीं होता। वैसे ही नेक्स्ट क्या करना, फिर -2 डालना, ये इक्वेशन में डालने थे, पॉलिनोमियल में सॉरी, तो क्या होता, अगर ना आंसर 0 आ रहा तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता, अगर 0 नहीं आ रहा तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होता। तो आप लोग 5th वन ट्राई कीजिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। आप लोग ये सब नोट्स में लिखकर मेरे को ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है ना। टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू स्टूडेंट्स।